Good morning everyone. Today I am going to discuss another topic of your business study unit first, that is coordination. बेटे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है बेटे आपसी तालमेल, ठीक है ना। हम बेटे वर्किंग रिलेशंस में रहते हैं। जैसे मैं स्कूल में काम करती हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुलीग्स इन माय स्कूल, ठीक है ना। तो बेटे डिफरेंट बैकग्राउंड से है, तो ज़रूरी क्या है स्कूल के लिए कि कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेटे सभी सब्जेक्ट का लेक्चर लगे और सभी टीचर्स की सभी क्लासेस लगे, ताकि स्टूडेंट्स को कोई सफ़र नहीं करना पड़े। तो ऐसे ही बच्चों कोऑर्डिनेशन क्या है? तालमेल है। कोऑर्डिनेशन एक हारमोनियस एडजस्टमेंट है, एक मैत्रीपूर्ण समायोजन है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सकें। तो देखो बेटे कुंटर जॉर्डनर की डेफिनेशन है, और एक बेटा पीएचडी में आप ये बात ज़रूर कंसीडर कीजिए कि आप सभी टॉपिक की राइटर नेम के साथ एक एक सिंगल डेफिनेशन ज़रूर याद करेंगे। ओके, तो देखो बेटे कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस क्या होता है बेटे? सार तत्व। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का एसेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस, चाहे वो प्लानिंग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे वो स्टाफिंग है, चाहे वो डायरेक्टिंग है, और चाहे वो कंट्रोलिंग है। ओके, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल एफर्ट्स के अंदर एक हारमोनियस एडजस्टमेंट करना, ताकि क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप गोल्स को अचीव किया जा सके। उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। देखो बेटे कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सेम है। नो, कोऑर्डिनेशन हैव डिफरेंट मीनिंग एंड कोऑपरेशन हैव डिफरेंट मीनिंग। मैं आपको क्लियर करती हूँ बेटे। कोऑपरेशन क्या है कि आप देख रहे हैं पैंडेमिक के दौरान बेसिकली आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम आपको पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं जितना चाहते हैं, तो उसके लिए बेटे यूट्यूब वीडियो से पढ़ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछना, अपनी क्रिएटिविटी अपनी हार्ड वर्किंग को मेंटेन करना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही बेटे जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, आप बिल्कुल केयरफुली उनको सुनते हैं, तो ये क्या है बेटे? कोऑपरेशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बुक शेयर करते हैं, अगर आप गलती से बुक भुलाते हैं तो ये भी क्या है बच्चों? कोऑपरेशन है। ठीक है। एक होता है बेटे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है बेटे वर्किंग रिलेशंस के कारण, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बात करें कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कि बेसिकली जो वर्किंग एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जाता है, और ये बेटे एक तरह से जानबूझकर क्रिएट किए जाने वाला फंक्शन है। ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटा। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। देखो बेटे, व्हेन अ सिंगल पर्सन इज डूइंग वर्क देन इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो बेटे, जब एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको दूसरे के साथ कोई म्यूचुअल एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो इसके लिए बेटे उसको कोई कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेटा इसमें क्या बता रखा है? इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इसका मीन यहाँ पर क्या है कि ये क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है आपस में। व्हेन द होल वर्क इज डूइंग बाय अ सिंगल पर्सन then there is no coordination required. Coordination is required when we are doing work in a group. तो बेटे ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन ग्रुप के अंदर काम करने वाले लोगों की एक्टिविटीज़, हम सबको पता है बेटे, एक दूसरे पर क्या करती है? डिपेंड करती है। तो इसलिए बेटे कोऑर्डिनेशन क्या करता है? हमारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, सो दैट कंपनी इज एबल टू अचीव हिज और हर टारगेट, ताकि कंपनी क्या कर सके? अपने टारगेट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सके। सेकंड है बच्चों हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है बच्चों? आदेश की एकता, यानी कि उनके कार्यों में एकता बनी रहे। देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन आवर बिजनेस, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऐसे ही बच्चों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा बेटे पर्सनल डिपार्टमेंट है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे इन सबके क्या क्या काम है। तो बेटे देखो, एक ऐसे ही हमारा कौन सा डिपार्टमेंट होता है बच्चों? मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो बेटे देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज।
अब यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, मान लो बेटा प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या आता है बेटे, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिलता है कि वो क्या करे, 10,000 यूनिट बेटर क्वालिटी की बना कर दे। तो बेटे अब ये ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट को मिला, इट मीन्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिला। तो बेटे इस ऑर्डर को पूरा करना जिम्मेवारी किसकी है बेटा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीद के पूरा करे, कुछ मैन्युफैक्चर पार्ट्स खरीदे, चाहे किसी तरह से भी करे बेटे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बेटा और सेल्स डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन होगा कि गिवन ऑर्डर को बेटे अगर वो टाइमली कंप्लीट करेंगे तभी तो सेल्स डिपार्टमेंट प्रॉपर क्या कर पाएगा, अपनी कंपनी के बनाए गए प्रोडक्शन को सेल कर पाएगा। तो दैट्स why it is necessary for the unity of action coordination must be established। अगर आप चाहते हैं ना कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में एक रूपता से काम चलता रहे, यानी कि सभी डिपार्टमेंट के अंदर पूरी तरह से क्या बनी रहे, यूनिटी बनी रहे, तो हमें कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करना क्या होता है, जरूरी होता है। दिस इज आल्सो द कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू अचीव देयर डिपार्टमेंटल टारगेट्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप फंक्शन कि आपने किया एक दिन काम खत्म हो गया, नो। व्हेन यू आर डूइंग रेगुलर वर्क, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर काम कर रहे हैं तो बेटे आपको रूटीन के एक्टिविटीज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत होगी। ऐसा कुछ नहीं होता बेटे कि आपने एक दिन कोऑर्डिनेशन किया कोई बात नहीं। देखो बेटे बेसिकली क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूटी में चलेगा जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। जब ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगी बेटे तो एक्टिविटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट पर्सन्स हु बिलोंग्स टू डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट सोशल कल्चर, उनके अंदर कोई भी तरह से कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस विच गोज फॉर अ लॉन्ग टाइम negative which is go for a continued time, यानी कि इट्स अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप विच कैन बी कंप्लीटेड वंस ऑल, यानी कि एक ही बार में जिसको खत्म कर लिया जाए वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है एंड देन वी वांट टू सक्सेसफुली अकम्प्लिश और कंप्लीट टारगेट, देन वी हैव टू रेगुलर इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बेटे अब कोऑर्डिनेशन में आपको पता है कि अगर आफ्टर पैंडेमिक आपको रूटीन में स्कूल आना होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, प्रिपेयर होगे, उसके अकॉर्डिंग उठोगे, बस स्टॉप पे पहुंचोगे। तो बेटे इसका मतलब क्या है कि अगर आपको रेगुलर स्कूल आना है देन यू हैव टू रेगुलर कोऑर्डिनेट विद योर एक्टिविटीज। ओके नेक्स्ट है बच्चों हमारा कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है बेटे, इट इज रिक्वायर्ड बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है बेटे कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट केवल बिजनेसमैन को होती है, नहीं बेटे नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर भी इट इज आल्सो रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव क्यों है बेटे, क्योंकि परवेसिव का मतलब हम कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह हैं, वो हमारे अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों को देख रहा है। तो इसी प्रकार बेटे कोऑर्डिनेशन भी क्या है, एवरीवेयर, परवेसिव है, सर्वव्यापक है, वो सभी बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। घर में भी बेटे हम लोग काम को डिवाइड करके करते हैं तो वो भी बेटे बेसिकली वो तो किसका पार्ट हो गया, कोऑपरेशन का, ठीक है। अब देखो बेटे प्लेग्राउंड के अंदर बेटे अगर क्रिकेटर को हम लोग क्या करते हैं, पूरी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि पहले बैटिंग कौन करेगा, बाद में कौन करेगा, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऐसे ही बच्चों बेसिकली हमारा जो टाइम टेबल है टीचर्स का कि कौन सा लेक्चर किस क्लास में किस सब्जेक्ट का लेना है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो बेटे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर भी है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर भी है। जैसे बेटे अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल में भी कौन सा डॉक्टर किस टाइम क्या ओपीडी देगा, तो उसका जो टाइम टेबल है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ताकि जो बेसिकली पेशेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे हमारा कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना। अगर वो कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे ना बेटे तो वो सभी एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब देखो मैनेजर क्या करता है रूटीन के अंदर बेटे, उसके अंडर जितने भी सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। जैसे मान लो एक बेसिकली लोअर लेवल पर जो मैनेजर है वो छुट्टी पे है, ठीक है ना, कोई वर्कर नहीं आया है, उनकी एक्टिविटीज़ को सब डिवाइडेड कर देना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का काम कंटिन्यूटी में चलता रहे। तो कोऑर्डिनेशन बेटे बहुत ज़रूरी है। आज की रिक्वायरमेंट बेटे डिपेंड, आज की मतलब बेसिकली
एक टाइम को देखते हुए बेटे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बेटे ये हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने हर एक लेवल पर क्या करे, कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बेटे हमारा कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज नॉट सच टाइप ऑफ फंक्शन विच कैन बी क्रिएटेड म्यूचुअली क्रिएट नहीं होता है, अपने आप से क्रिएट नहीं होता है। इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन। जैसे देखो बेटे हम कोऑर्डिनेशन क्यों क्रिएट करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ हैं कंटिन्यूटी में चलती रहे, कंपनी अपनी सक्सेस को अचीव करती रहे। दैट्स वाई बेटे हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। एक टीचर है बेटे, आपको पढ़ाना चाह रहा है बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन बेटे उसका जो टाइम टेबल है वो सही नहीं है, या बच्चे उसके बेटे बेसिकली, या फिर बच्चे उससे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उसका टाइम टेबल सही नहीं है, उसके जो लेक्चर्स हैं वो सही तरीके से नहीं लग रहे हैं, या उसको प्रॉपर टाइम टेबल नहीं दिया गया है, तो वो बेटे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाएगा। दैट्स वाई वी कैन से दैट बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से काम कर सके, लॉन्ग रन में प्रॉफिट को अर्न कर सके, ग्रोथ को अर्न कर सके। तो बेटे कोऑर्डिनेशन क्या है, एक तरह से डेलिब्रेट फंक्शन है। ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं बेटे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इस टॉपिक को बेटे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बेटे वीडियोस देखते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। कहते हैं ना बेटे, अगर कोशिश करोगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे, जब कोशिश नहीं करोगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। देन यू शुड कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन योर स्टडी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।